गुड इवनिंग एवरीवन। बाजार में शायद आपने आज पूरा मोमेंटम देख भी लिया। कल एक कॉन्सर्न था। बायस अभी तक बायस अभी तक तो पॉजिटिव था, लेकिन आज क्या हुआ कि बाजार, ये जो आपके सामने ही चार्ट डिस्प्ले कर रहा है कि बाजार 50-100 EMA में सस्टेन नहीं कर पाया। सवेरे कल का क्या हुआ था, कल थोड़ा सा कॉल लेटर्स ने एग्जिट किया था, जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था ऑप्शन चेन में। और पुट राइटर एडिंग था। सवेरे तो बायस ट्राई किया था कि बाजार ऊपर जाने के लिए। ग्लोबल मार्केट में तो आज यूएस मार्केट हॉलीडे है, थैंक्स गिविंग के कारण। तो बाजार ऊपर जाने के लिए कोशिश किया विथ 350 के आसपास जाने के लिए। सेम थिंग सेंसेक्स अराउंड 500 के आसपास। सो फिर बाजार पे आ गया सेलिंग। और कल का जो एफआई डेटा था वो प्रॉमिसिंग नहीं था। मैंने बताया था कि अगर 1500 करोड़ के आसपास हो जाता है तो ठीक था। और कल ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ का 7-8 करोड़ का कल नेट बाय था। और किसी ने मजाक में ये भी बोला है कि ये शायद एफआई ने 2-3 3 के बाद बाय कर लिया है। तो कुछ खास नहीं था। और बाजार में पैनिक, थोड़ा सा पैनिक सेलिंग है। और ये मंथली एक्सपायरी है, बाजार रिकवर नहीं कर पाया। और ये जो गैप फिल का बात चल रहा था, गैप ऑलमोस्ट कवर्ड है। और जरूरी नहीं कि गैप फिल होने के बाद से इमीडिएटली मार्केट बाउंस बैक करेगा। दैट इज अ बिग कॉन्सर्न। और कल फ्राइडे भी है। और कल फ्राइडे एक्टिविटी कैसा होगा, होपफुली थोड़ा थीन होगा। ग्लोबल मार्केट क्यूज नहीं रहेगा तो बाजार शायद रेंजिंग हो सके, या फर्दर सेलिंग थोड़ा हो भी सकता है। थोड़ा बहुत क्लोजिंग अच्छा होना था। अगर बाजार ने गैप फिल भी किया तो क्लोजिंग अच्छा होना था, एटलीस्ट 24,700, या जो आपका ये सामने रेड वाला लाइन है इट इज 20 EMA। तो इसके ऊपर भी क्लोज होने से थोड़ा तो राहत मिलता। तो वो नहीं हुआ है। तो कल ये 20 EMA है ना, जो 24,050 70 80 जो होगा, ये रेजिस्टेंस मान के चले कल के लिए। और और ये जो है 24,120, जो मार्केट ने रेंज बनाया था ना, ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनाया था, ये रेंज के नीचे वाला जो लेवल है तोड़ के नीचे आया और उसके नीचे ही क्लोज हुआ। दिल्ली में 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ। और यहाँ इस रेंज के नीचे क्लोज हुआ है। तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग एज ऑफ नाउ। तो मार्केट में फॉलो थ्रू मोमेंटम जो हम लोग बोल रहे थे कि अभी तक नहीं आ रहा था, तो नहीं आ पाया। और जो अभी भी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हम लोगों ने बताया था कि ये गोइंग फॉरवर्ड एक पैटर्न बन सकता है, वो पैटर्न होने के लिए टाइम लगेगा। और ये जो राउंडिंग वाला शेप में था, तो वहां पे भी कुछ खास नहीं हुआ, बना नहीं। तो लेट्स लुक एट दैट वे कि ये बाजार कल कहाँ पे रोक सकता है, रुक सकने के लिए कोशिश कर सकता है। देखिए, ये जो प्रीवियस बॉटम है 23,000, सॉरी प्रीवियस टॉप है जब ये मार्केट का सपोर्ट बनाया है। सो 23,810 20 ये सब लेवल, शायद यहाँ से अगर रिकवरी होता है तो यहाँ से ही बाउंस बैक हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट रुकता है और रिकवरी करने के लिए कोशिश करता है तो शायद यहाँ तक फिर एक बार जाएगा 24,000 के आसपास। तो 23,800 850 830 ये सब लेवल से अगर मार्केट बाउंस बैक करता है, तब थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ, जो रिकवरी प्रोसेस में शायद उतना कंप्लीट, मतलब रिकवरी होने के बाद बाजार सेलिंग पे ना आए। तो 800 सेवन इज ए प्रोटेक्शन जोन फॉर द बुल्स। तो 23,800 850 में मार्केट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया, 800 के 800 के नीचे क्लोज हो गया तो खराब हो गया सिनेरियो। तो सेंटिमेंटली थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज का क्लोजिंग वीक है। 120 अब इमीडिएटली जाना बड़ा मुश्किल है। बाजार फ्यूर अगर रिन्यूड आना है बाजार को, तो बाजार को 180 के ऊपर, ये 120 नहीं, 170-80 के ऊपर रहना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तभी ये रिन्यूड मोमेंटम आने के लिए कोशिश करेगा। ये तो रेजिस्टेंस अभी बन ही गया है 350 का। पहले 4 500 का था, अब ये 350 बन गया है। तो बाजार नया नया लोअर लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले कितना था, 500, अभी कितना, 350। पहले था कितना, 24,900, तो 25,000 था। तो हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना के जा रहा है। और यहां से अगर बाजार गिर रहा है तो ये एक ये देखिए एक अप मूव है, इसके अगेंस्ट ये पुल बैक है। ठीक है, और पुल बैक अगर 800 आता है तो कितना रिट्रेस कर जाएगा, जो रिकवरी
का कितना रिट्रेस कर जाएगा, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर जाएगा। तो जितना रिकवरी है बॉटम से, जो 23,300 के आसपास है जो बाउंस बैक आया 24,350 के लिए, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो होपफुल है यहाँ पे, अगर मार्केट लेता है तो बाउंस बैक शायद ये आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है कॉल के लिए, ऑन द कॉल साइड। अगर मार्केट खुल के अगर मार्केट खुल के ही 24,070-80 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाता है, जो 20 EMA का रेजिस्टेंस है, तो वहां से फिर आपको दिखेगा नीचे वाला एक मूवमेंट। तो मॉर्निंग पार्ट में देखिए, अगर फॉलो थ्रू सेलिंग पे आता है उसके बाद रिकवर करता है, तो 11 बजे के आसपास से जनरली क्या होता है फ्राइडे में, आफ्टर 11 o'clock जो मोमेंटम पकड़ता है वो जनरली सस्टेन करता है। जनरली जरूरी नहीं कि कल ही करेगा, लेकिन जनरली क्या होता है, जो बाजार का जो मोमेंटम होता है 11 बजे के बाद तो सस्टेन कर जाता है। तो इन केस बाजार यहाँ पे बाउंस बैक करके यहाँ पे रुकता है, सॉरी डिक्लाइन आके रुकता है और यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करता है, तो ये शायद रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली थॉट दैट इज इन माई माइंड। तो इस तरह से एक आइडिया आ रहा है फिलहाल के लिए। और सेंटीमेंट अभी भी एफआई का आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर एफआई का माल आज 7-8 हजार करोड़ का बेच दिया तो ये खराब लगेगा। अगर 7-8 हजार करोड़ का माल बेच दिया, 5,000 करोड़ के ऊपर माल बेच दिया, तो सेंटीमेंट थोड़ा वीक होगा। रिटेल सेंटीमेंट या जो भी है वो सेंटीमेंट थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन जितना भी रिकवरी हुआ है मोस्टली फ्राइडे में ही हुआ है अभी तक। लास्ट ये जो आपने देखा होगा, ये वाला जो मूवमेंट है, इट वाज ऑन फ्राइडे। ऑन ए फ्राइडे जब बाजार, मैंने पहला वीडियो बनाया था 23,390 से एक झटके में आया था 24,000 के आसपास, 24,000 नहीं, 900 समथिंग आया था, एक बड़ा मूव आया था फ्राइडे में। तो होपफुल हो, कुछ बड़ा मूव आने के लिए भी ट्रिगर नहीं है, बड़ा मूव आने के लिए इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए ये जो डॉलर इंडेक्स है, यूएस का डॉलर इंडेक्स ने अभी थोड़ा रिट्रेस किया था। अब देखिए, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से क्या हो रहा है, अभी इंडियन इक्विटीज में या एशियन इक्विटीज में थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। और यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड था, ये भी देखिए, ट्रेजरी यील्ड में अगर देखते हैं तो थोड़ा लेटेस्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो लेटेस्ट में ये डेटा देखता हूं तो यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था। यील्ड डिक्लाइन से क्या होता है, बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। बॉन्ड एंड योर प्राइस, बॉन्ड का प्राइस और यील्ड, दोज आर इनवर्सली कोरिलेटेड। अगर बाजार में इन्फ्यूजन होता है तो प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कमेगा, तो दैट मीन्स मनी इज मूविंग टुवर्ड्स द यूएस ट्रेजरीज, यूएस ट्रेजरी में जा रहा है पैसा। जनरली वो होना नहीं चाहिए था, बट मनी इज मूविंग टुवर्ड्स द यूएस ट्रेजरीज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प विन। तो इसके कारण शायद थोड़ा प्रेशर हो रहा है हम लोग के जो एमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में, तो बड़ा कॉन्सर्न है। तो और डॉलर इंडेक्स में देखिए अभी काफी अच्छा खासा एक अजीब सा हो गया कहानी। ये काफी हद तक गया, रैली आया था 107 108 तक गया था। अब यहाँ से थोड़ा 108 से थोड़ा डीप मारा 105 तक, फिर अभी पुल बैक ले रहा है। आज तो डॉलर इंडेक्स ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा, ग्लोबल मार्केट हॉलीडे पे है। तो वो सिनेरियो देखिए, कॉन्टिन्यूअसली डॉलर इंडेक्स हैज बीन राइजिंग, तो दैट इज ऑल्सो बिग कॉन्सर्न फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो डॉलर इंडेक्स जनरली हर टाइम वही कोरिलेशन नहीं रहता, बिकॉज द फैक्टर इज लाइक दैट कि मनी इज मूविंग आउट ऑफ इंडिया, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट द यूएस ट्रेजरी yield that is sliding a bit as of now, money moving towards US treasury, and probably यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में भी मूवमेंट दिख रहा है। तो दैट इज ए कंसर्न। तो यहाँ पे चार्ट में देखते हैं हम लोग का अभी, हम लोग देखिए इंडियन मार्केट में, मैंने आज निकाल के देखा था निफ्टी मिड कैप के वाले में, तो वहां पे बेस केस सिनारियो कैसे, कुछ कुछ कंपनी में मेजर अराउंड 13-14 कंपनीज में ईपीएस काफी मिस हुआ है, कहीं 30% 40% एस्टिमेट मिस किया है, और निफ्टी 50 में भी मिस हुआ है। लेकिन ये जो मिस हुआ है तो फैक्टर्ड इन है, ऐसा नहीं कि फैक्टर्ड इन नहीं है, ये ऑब्वियसली बाजार को मालूम हो गया। आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग के लिए अभी बाजार में पीपल आर सेइंग कि एफआई अभी एंट्री नहीं मारना चाहते हैं, पीपल हैव द ओपिनियन। So FI will not enter into the market. Why? Because they want to see the Indian budget, how they were going to turn around the economy, जहाँ पे अभी sluggishness था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, जब अभी Q3 Q4 में तो आपका प्राइवेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से तो मार्केट प्रॉब्ली रिजल्ट्स विल बी शोइंग सम डिफरेंट पिक्चर नाउ गोइंग फॉरवर्ड। तो मे भी इसलिए बहुत सारे डाइजी सिनेरियो है। डाउन साइड तो बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए बाकी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत वीक है, हेल्थ इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा भी बीमारी जुकाम से भी मार्केट गिर जा रहा है, तो उस तरह का सिनारियो है। कल एफआई ने कि 8 करोड़ का थोड़ा नेट बाय कर लिया, 3 BHK फ्लैट, जैसा मैं जो बता रहा था, एक झटके में बाजार गिर गया।
रेंज ब्रेकआउट हुआ, 3 दिन स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करना बहुत खराब होता है कॉन्टिन्यूसली। वो ब्रेकआउट होना था तो ब्रेकआउट नहीं हुआ 350 का, तो ये गिर गया। और गिर के अभी 23,800 में होपफुल वहां पे स्टेबिलाईज करता है, तो शायद वहां से बाइंग बन सकता है। और कोई बाई भी करते तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अभी 750 के नीचे रखना पड़ेगा। अगर अगर मार्केट खुल के 20 MA के ऊपर जाता है, आसपास जाता है 24,070-80, तो क्या आज का जो सेलिंग मोमेंटम थोड़ा शायद करता है, तो शायद वहां से प्रेशर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ज्यादा सेल पे नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आज का जो मैंने रेंज बताया था कल के हिसाब से आपको रेंज मिला होगा, ब्रेकआउट मिला, पुट में लिया, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग लाइक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम लोग अभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कैसा बनेगा। तो दिसंबर में मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन शार्पर गेन्स 26,000 जाना, इतना लेवल जाना बड़ा मुश्किल होगा। कि रास्ते रास्ते में आपको खतरा है, रास्ते रास्ते पे रेजिस्टेंस है, ट्रैफिक है, तो जाना मुश्किल हो रहा है। और बाइंग बॉटम पे बनेगा। 23,300 वाला लेवल इमीडिएटली टूटना नहीं चाहिए फिलहाल, एज आई फील। क्योंकि इतना रिन्यूड टेंशन अभी फिलहाल कहाँ नहीं, कहीं पे भी नहीं, रिन्यूड टेंशन नहीं है आपका। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं, अब कहीं हद तक तो प्राइसिंग है। हाँ, यूएस मार्केट गिरता है कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ रिलेशन, तब ये लोकली प्रेशर आएगा, लेकिन अभी भी डीकपलिंग है मार्केट। और यूएस बाजार कॉन्टिन्यूसली अपसाइड पे जा रहा था। यूएस का जीडीपी ऑल्सो गुड। यूएस का पीसी वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब आया, बहुत हाई इन्फ्लेशन आया, इतना भी नहीं है। 2.8% आया है। सो दैट दैट वे इफ आई एम लुकिंग एट कि इतना बाजार में मैक्रो निगेटिव नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अभी देखिए, बाजार सस्टेन नहीं किया, गिर गया इसलिए। और ये रेंज वाला टेक्निकल ब्रेकआउट है, ऑब्वियसली गैप फिल होना नहीं चाहिए था, लेकिन किया, इट्स ओके। गैप फिल करे, कैसे किया, रेंज बाउंड रेंज ट्रेड किया, रेंज ब्रेकआउट करके नीचे आया। अगर ये ऊपर जाके इमीडिएटली गैप फिल करके ऊपर जाता तो दैट कुड हैव बीन अ गुड सिनेरियो। पकड़ लीजिए, ये गैप बना के मार्केट जाके इमीडिएटली डीप लाके फिर ऊपर जाता तो दैट कुड हैव बीन अ गुड सिनेरियो, क्योंकि ये रेंज बनाया फॉलो थ्रो करने के लिए, ट्राई कर रहा था कि मैं फॉलो थ्रो करूं, कर नहीं पाए, तो यहाँ पे आया सेलिंग। गैप फिलिंग नहीं, सेलिंग आया। और सेलिंग आया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, एक ही झटके में, एक झटके में सेलिंग आया। और सेलिंग के बाद ये देखिए, फिर पुल बैक लिया था वो 120-30 के बाद, वहां से फिर आया 900 के आसपास बाजार, अराउंड 900, 870-80। तो कल क्लोजिंग आज का है 23,950-960 के आसपास। 100-150 पॉइंट, 800 के आसपास होपफुल है बाजार रुकेगा तो ठीक है। नहीं रुकता है तो फिर थोड़ा सा और डिस्टर्बेंसेस होगा। अगर बाजार नहीं रुके, गिरता है, तो ये 800 फिर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो कल थोड़ा केयरफुल रहना है ट्रेड करने के लिए। उधर लेकिन बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेड दिया। बैंक निफ्टी में आपको एक छोटा मोटा ट्रेड दिया इंट्राडे में, 500 के ऊपर सस्टेन करके 250 पॉइंट बेचारे ने दिया आपको मूवमेंट अप साइड में। देखिए, 500 का लेवल तोड़ के आपको दिया एंट्री 200-250 पॉइंट का। 200-250 पॉइंट दिया, लेकिन वो ज्यादा दे नहीं पाया, क्योंकि क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक में प्रेशर था। ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा वीकर आया तो फिर गिरा। लेकिन बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीकर नहीं है। ये मान के चलिए, बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीकर नहीं है। निफ्टी पीएसयू बैंक भी लग रहा है कि फर्दर एक रैली आने वाला है। इंडियन बैंक, ये सब जो फेडरल बैंक, मतलब आपके पीएनबी हो, यूनियन बैंक, ये सब में एक अपसाइड आएगा। और प्राइवेट बैंक में ब्रेक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। एस एचडीएफसी ने ब्रेकआउट कर लिया। आईसीआईसीआई एंड एक्सिस येट टू ब्रेकआउट। एक्सिस बॉटम रेंज के ट्रायंगल में है और वहां से बाउंस बैक के लिए कोशिश करेगा। आईसीआईसीआई बैंक ट्रायंगल ब्रेकआउट नहीं कर पाया, डीप सारा। तो क्या मन रहा है ओवरऑल आपका आउटलुक, इंट्राडे का नहीं बोल, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल आउटलुक बढ़ रहा है कि बैंक में इतना सेलिंग नहीं है। तो बैंक में कहीं ना कहीं, अगर ये 51,000 में कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि अगर मुझे मिलता है 51,500-600, तो आई प्रीफर टू गो लॉन्ग एट दिस एरिया। होल्डिंग पोजिशन इंट्रा, अब निफ्टी ऐसा वीकली नहीं है, गो फॉर ए होल्डिंग पोजिशन बैंक निफ्टी। यहाँ पे मिलता है 51,600, दैट्स अ बेटर डील, बिकॉज तब हम लोग 50,000, 50,400, 500, इस सब लेवल पे हम लोग अच्छा खासा आपको टारगेट भी मिल जाएगा ऑप्शंस में। बिकॉज आप होल्डिंग पोजिशन में ले सकते हो, तो यहाँ पे एंट्री इज अ गुड थिंग। तो ये लेवल में मान के चल रहा हूँ। आज तो 52,000 के नीचे थोड़ा आया था, क्लोजिंग 978 के आसपास अभी दिखा रहा है। सो डिप्स मिलता है तो बैंक निफ्टी में, ऑल प्रिफर ऑन द बाय साइड। बैंक निफ्टी विल बी मोर ऑन द बाय साइड। एंड निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, इसका डेली चार्ट देखता हूँ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का।
निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,700 लेवल, इसको तोड़ना पड़ेगा। 12,700 का लेवल तोड़ना पड़ेगा तभी ये जा पाएगा ऊपर। और निफ्टी से बेटर है ये अभी फिलहाल एबोव 20, 50 एवरेज के ऊपर है, 100 के नीचे है। 50 के नीचे है, 100 के ऊपर है, सॉरी। तो 20 एंड 100 के ऊपर है, 50 EMA में थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 बार कंसोलिडेट किया। और ये 700 का लेवल टूट जाए तो अच्छा होगा। ये 700 का जो लेवल है, ये 700, 700 तो दिखा रहा है, जो भी है ये लेवल है, 700 का लेवल बहुत जरूरी है। ये तोड़ देगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए, और एक है, अगर वो नहीं तोड़ पाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये बनता है, मैं इसको आवरली चार्ट बना लेता हूँ क्लियर थोड़ा सा। ये आवरली चार्ट देखिए, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट का सेम बना था, अब ये एक्सपोज हो गया है। ये 12,500 का लेवल तोड़ने से ये फिर निफ्टी का हालत कर देगा, क्योंकि निफ्टी में डबल टॉप बना था, ये भी बन जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट को 12,510, 500 का रेंज होल्ड करना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये 600, ये कितना होगा, ये आपका रहेगा 612। तो 612 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट को ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा रिन्यूड मूवमेंट आने के लिए। तो ये सेटअप क्या है, थोड़ा सा वीकर बन गया फॉल्स ब्रेकआउट का। फॉल्स ब्रेकआउट का एक्सपोज होता है ये लेवल 510, यहाँ से बेस बनाता है। अगर मार्केट वीकर आता है तो फिर बाउंस बैक करके, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 800 से बाउंस, तो शायद ये बाउंस बैक ये करेगा क्या, क्योंकि जनरली प्रीवियस जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट था तो फ्राइडे में इसमें मोमेंटम रहता था। इफ मार्केट ऑन द रिकवरी मोड तो ये उसमें मोमेंटम था। लेकिन 610, 12 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तब आपको फर्दर बाइंग मिलेगा। अदरवाइज ये काउंटर में बाय साइड ट्रेड अभी फिलहाल के लिए नहीं है, फुल इंट्राडे। और होल्डिंग पर्सपेक्टिव में आपको अगर ये 700 ब्रेकआउट होता है गोइंग फॉरवर्ड, आपके पास बहुत टाइम है, मार्केट सेटल हो जाता है और ये 12,700 का लेवल तोड़ता है तो 12,850, 12,900 आपका टारगेट बनेगा, तभी होल्डिंग पर्सपेक्टिव से बनेगा। तो दिस इज अब एग्जैक्टली प्रॉपर सीन एज ऑफ नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर इंडेक्स। तो ये एक कहानी है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप में। निफ्टी का 800 का लेवल, बैंक निफ्टी का 51,500, 600। आई एम माई प्रेफरेंस प्रिफर्ड बाइंग जोन एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं पूरा, अगर आप खुल के ही खुद दिखाता हूँ चार्ट आपका, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज एसबीआई पॉजिटिव था, पीएसयू में थोड़ा ट्रैक्शन था, इंडियन बैंक में भी मोमेंटम था, लेकिन इंडियन बैंक बैंक निफ्टी में नहीं है। तो ये मोमेंटम शायद तब बन जाएगा अगर ये सब लेवल आपके जो भी प्राइवेट बैंक्स में है, या ये सब बैंक्स लुक्स लाइक बाय ऑन डिप्स, अब वो सेटल हो रहा है, रिजल्ट भी अच्छे थे, तो इस लाइक बाय ऑन डिप्स ऑन दिस प्राइवेट बैंक्स। तो इसके कारण, क्योंकि बैंक निफ्टी अकेला नहीं बना, ये इंडेक्स ये चारों 500 बैंक के लेके ही हुआ है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, मोस्टली वे हाईली वेटेज है इन लोगों का, इन सारे बैंकिंग स्टॉक का। तो इसमें स्ट्रेंथ है, लार्जर स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट का जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी डिप्स में मेरे हिसाब से बाइंग है, फंडामेंटली या जो रिजल्ट भी था बेटर था कंपेयर टू द निफ्टी पेयर्स और मिड कैप पेयर्स। तो यहाँ पे इस इंडेक्स में इतना बड़ा गैप कवर करके उतना बड़ा खराब हो जाएगा, और ये गैप कवर करता है बैंक निफ्टी तो 12,300, 400, सॉरी ये मिड कैप था। अगर बैंक निफ्टी में काफी बड़ा गैप है, तो वो पूरा गैप फिल करता है तो बैंक निफ्टी, अब ये निफ्टी आपका 600 तक आ जाएगा, 1,500, 600 आ जाएगा, तो वो अलग सा सिचुएशन बन जाएगा। तो वो सिनारियो फिलहाल के लिए है। तो बैंक शायद कल डिक्लाइन होने से मेरे हिसाब से होल्डिंग बाय होगा, नथिंग टू वरी। अगर आपको लगता है तो बुल कॉल स्प्रेड में भी आप एंट्री कर सकते हो, अगर डिक्लाइन पे मिलता है तो यू कैन बाय कॉल एंड सेल ए कॉल, एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का स्ट्राइक में आप लोग ले सकते हो। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन डू एज ऑफ नाउ। और एक और एक चीज है, क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट हो सकता है मोमेंटम, ये अभी शायद मोमेंटम आज आ जाए, क्या आजकल आ जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है कि ओपेक का मीटिंग है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑनलाइन। जो मीटिंग है, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑनलाइन। अभी ये WTI क्रूड ऑयल है, ठीक है, 69, कितना बना है अभी ये,
इसका अभी हाई चल रहा है 69.25। तो क्रूड ऑयल मोस्टली देखिए एक डाउन ट्रेंड नहीं, रेंज बाउंड चेन में चल रहा है बहुत दिन से, इसमें पैसा बना है लोगों का भी। क्रूड ऑयल में एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर आज ट्रिगर करेगा, ओपेक वाला मीटिंग में आउटपुट इंक्रीज करने का कोई बात नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट प्लानिंग टू इंक्रीज आउटपुट बिकॉज ऑफ स्लोइंग ग्लोबल डिमांड। तो यहाँ पे और यूएस का विंटर डिमांड भी आ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर शायद थोड़ा सा बाजार को रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। तो 6800 वाला कॉल शायद डिप्स में बाय कर सकते हैं होपफुली आपको। मैं स्टॉप लॉस नहीं बता रहा, आप खुद देख के देखिएगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस जरूरी होगा। मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ कि अगर इन द मनी आपको डिप्स आता है बाजार में, अब ये 60, मैं एमसीएक्स में बताता हूँ एक मिनट, टोटल यहाँ पे एमसीएक्स का चार्ट नहीं आता बाय द वे। अभी 6840 चल रहा है, तो 6780, 6770 ये सब लेवल मिलता है, 6800 मिलता है, क्योंकि जब इवनिंग मार्केट खुलता है तो स्पाइक्स रहता है। तो अगर वो लेवल होल्ड करता है तो वहां पे शायद आपको बाय बन जाएगा क्रूड ऑयल में कॉल ऑप्शन। मैं पहली बार, मैं यहाँ पे मैंने उस दिन टीवी में ही बताया था पुट लेने के लिए, इटिना में जो मंडे को बताया था, तो वहां से गिरा बाजार। तो मुझे लग रहा कि बहुत ज्यादा सेल ऑफ अभी है, क्योंकि ओपेक का मीटिंग है, एक दो दिन का रिकवरी हो सकता है। ओपेक इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज आउटपुट बिकॉज ऑफ स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, और उनका मीटिंग होने वाला है ऑनलाइन, तो दैट्स बिन डिलेड। और मान के चलिए थोड़ा आप यहाँ पे पुट लेके या शॉर्ट लेके काम ना करें, क्रूड ऑयल में रिकवरी हो सकता है मॉडरेट। और यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं होता है इक्विटी जैसा कि बाजार ऊपर ही जाता रहेगा, सेलिंग और आता रहेगा, ये एक रेंज में रहता है क्रूड ऑयल। तो इट्स वेरी वाइज टू ट्रेड, और बहुत कंफर्टेबल होता है कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल इज वेरी कंफर्टिंग। काफी वॉल्यूम भी बना है इसमें, रिसेंट वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है जब से वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी और नेचुरल गैस में भी लिक्विडिटी आया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, कीप एंड वॉच ऑन रेगुलर बेसिस। जरूरी नहीं आप मुझे ही सुन के करें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली ट्रेक करना है, देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से मोमेंटम होता है। तो उस तरह से देखिए। एंड ये आज का आउटलुक है क्रूड ऑयल का, या कल तक बाजार थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, 5950, 5900 तक क्रूड ऑयल एक बार जाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो 120 पॉइंट का बॉटम से रिकवरी हो सकता है क्रूड ऑयल में, तो वो देख के चलिए आप। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। कल के लिए थोड़ा देखिए निफ्टी का बॉटम रेंज, और बैंक निफ्टी का और मिड कैप का उस तरह देखिए, 610 का लेवल। टेक केयर देन, सी यू ऑन मंडे ऑन मार्केट आउटलुक। थर्सडे को थोड़ा एजुकेशनल वीडियो जाएगा। बाय।